हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी या फिर यूपीएसआई या फिर एसएससी सीएचएसएल के लिए जो विज्ञान का पार्ट होता है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी और रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी हो या फिर और कोई भी, उसमें विज्ञान का पोर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम 500 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो इसमें बताना है कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ए तथा बी तथा सी, विटामिन सी तथा ई, या फिर ए तथा के। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं। तो सही विकल्प इसमें सेकंड वाला होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य में पाचन की क्रिया का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? जो मनुष्य में पाचन की क्रिया का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? मुख से, गले से, पेट से, या फिर छोटी आंत्र से। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो मनुष्य का मतलब वो भोजन खाता है तो उसका पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुख में जो लार होती है वो उसमें जब मिक्स हो जाती है तो भोजन का पाचन तुरंत शुरू हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन सा जंतु नहीं आता है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप है उसमें कौन सा जंतु नहीं आता है? इसमें मक्खी है, मच्छर है, तिलचट्टा है, केचुआ। इसमें 3 विकल्प ऐसे हैं जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं, लेकिन एक नहीं आता, वो हमें चूज करना है यहाँ पर। तो सही विकल्प इसमें बनता है डी वाला। इसको कैसे भी पूछ सकता है, इन तीनों में एक ऑप्शन दे सकता है और उसमें से एक सही विकल्प छांटने के लिए बता सकता है। 3 विकल्प अलग दिए होंगे, एक विकल्प इसमें दिया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो रेलवे एग्ज़ाम में या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में पूछे भी गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। सोडियम का कार्य है, सोडियम का कार्य क्या है ये बताना है। ये रक्त दाब को बढ़ाता है या रक्त दाब नियंत्रित करता है तथा जल संतुलन बनाए रखता है, या फिर खून की कमी को पूरा करता है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। तो जो सोडियम का कार्य होता है दोस्तों वो है रक्त दाब को नियंत्रित करना और जल का संतुलन बनाए रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान होता है 6। सही विकल्प यहाँ पर बनेगा सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? मतलब कि कौन सी ग्रंथि में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का प्रोसेस होता है? पहला विकल्प है आमाशय, या फिर अग्न्याशय, या हृदय, या फिर यकृत। तो इसमें सही विकल्प है अग्न्याशय। ऐसी ग्रंथि है जिसमें दोनों प्रोसेस होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसके 2 नाम हैं और इसका तीसरा नाम क्या है? पहला विकल्प है आयुष ग्रंथि, या फिर मास्टर ग्रंथि, या फिर अनमोल ग्रंथि, या फिर मस्तिष्क ग्रंथि। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प होगा जो सी वाला है, मास्टर ग्रंथि यहाँ पर सही विकल्प बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो पेट्रोलियम है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें देखिए पहली बात, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। अब इनमें से एक में ही जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसमें सही विकल्प यहाँ पर कौन सा बनेगा? अवसादी चट्टान बनता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये चट्टानें बनती कैसे हैं। तो देखिए आग्नेय चट्टान जो लावा निकलता है मैग्मा ज्वालामुखी के फटने से, उसके ठंडा होने पर जो जम जाते हैं उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका क्षरण होता जाता है और वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो अवसादी चट्टानें बनती हैं। और उसके बाद उच्च ताप और दाब के कारण जब जमीन में कई दिनों तक धंसी रहती हैं ये चट्टानें, तो बनती हैं रूपांतरित चट्टानें। यहाँ पर देख लीजिए चट्टानों के प्रकारों के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित। इसका दूसरा नाम है कायांतरित चट्टान भी इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं ना, आपने देखा होगा आसमान में उड़ते रहते हैं, तो उनमें से जो गैसें दी हैं, कौन सी गैस उसमें भरी जाती है जिसकी वजह से वो उड़ते हैं? हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन है? तो इसमें जो सही विकल्प है वो है हीलियम गैस। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। इसके अलावा जो हमारे एरोप्लेन के टायर होते हैं ना, उनमें भी ये गैस भरी जाती है। ऐसा क्यों होता है कि यही गैस भरी जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गैस अन्य गैसों की अपेक्षा बहुत ही हल्की होती है और स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर ये ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि ये नीचे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब भारी गैसेस हैं ना, और हल्की गैस ऊपर जानी ही जानी है। इसीलिए एरोप्लेन्स के टायरों में भी यही गैस भरी जाती है। और जो गुब्बारे होते हैं ना गैस वाले जिन्हें बोलते हैं, उनमें भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। इसका कारण यही बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पीयूष ग्रंथि, आहार नाल, यकृत या फिर फेफड़ा। सही विकल्प यहाँ पर दोस्तों बनता है यकृत। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। धन्यवाद।